Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग जनरेशन ऑफ VSP एंड डीमॉड्यूलेशन देखेंगे. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग जनरेशन की बात करते हैं सबसे पहले. सो ये जो है ये इसका ब्लॉक डायग्राम होता है एंड ये सब कुछ ट्रांसमीटर साइड पे होगा. ठीक है. यहाँ पे एक बैलेंस मॉड्यूलेटर होगा जिसमें मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल इनपुट्स जाएंगे. उसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी XT जो कि साइड बैंड फिल्टर में इनपुट जाएगा एंड वहां से जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी द VSP सिग्नल. ठीक है. अब ये साइड बैंड फिल्टर जो होता है ना इसको VSB फिल्टर भी बोलते हैं एंड HF जो है वो इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है. ठीक है चीज. अब एक एक करके ये चीज देखते हैं कि इन सब की वैल्यूज क्या होंगी. सबसे पहले XT की वैल्यू क्या होगी. इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ MT एंड AC cos ओमेगा CT. ठीक है. सो XT विल बी AC MT cos ओमेगा CT. अब ये तो XT हो गया. ये जाएगा साइड बैंड फिल्टर में. साइड बैंड फिल्टर में ये जो HF है दिस इज द ट्रांसफॉर्म फंक्शन यानी कि यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है. ठीक है. सो XT जो है हमें उसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना होगा ताकि हम HF से उसको मल्टीप्लाई कर सके. सो XT का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया. अब XT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है XF. XT इंटू कॉस ओमेगा CT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा XF माइनस FC प्लस XF प्लस FC अपॉन 2. ये सब कुछ आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम में पढ़ा होगा इसलिए मैं यहाँ पे डेप्थ में नहीं जा रही हूँ. मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी. सो XF विल बिकम ये जो था AC MT cos ओमेगा CT दिस विल बी AC अपॉन 2. यहाँ पे MT जो है वो बेसिकली XT की तरह ट्रीट होगा. ठीक है. सो इट विल बी M F माइनस FC प्लस M F प्लस FC. ठीक है. सो XT का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ओके. अब ये हमारा HF से मल्टीप्लाई हो सकता है. अब लेट अस टेक कि VSB सिग्नल यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो मेरा YF है. सो YF विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ XF एंड HF. ठीक है चीज. अब XF की वैल्यू ये है इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो फाइनली YF आ क्या जाएगा AC अपॉन 2 HF इंटू MF माइनस FC प्लस MF प्लस FC. और यही हमारा वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल होगा. ठीक है. इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. अब अगर हम इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो हमें YT मिल जाएगा. बेसिकली वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल बट इन टाइम डोमेन. ठीक है चीज. ये तो हो गया जनरेशन. अब ये जो यहाँ से हमें सिग्नल मिला ये जाते हैं रिसीवर साइड पे एंड रिसीवर साइड पे इसी का डीमॉड्यूलेशन होता है. राइट. सो रिसीवर साइड पे हमें क्या मिला YF. ठीक है. या फिर कि हम लोग YT भी बोल सकते हैं उसको. YF जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, YT जो है वो टाइम डोमेन में, लेकिन दोनों एक ही चीज है. ठीक है. अब रिसीवर साइड पे ये सिग्नल और कैरियर सिग्नल इनपुट्स जाएंगे बैलेंस मॉड्यूलेटर में. वहां से जो आउटपुट मिलेगा ZF वो जाएगा लो पास फिल्टर में जिसकी कुछ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जैसे कि FM इन दिस केस एंड वहां से हमें फाइनली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल जाएगा हमारा. ठीक है चीज. अच्छा यहाँ पर भी हम लोग कैरियर सिग्नल को जनरेट करते हैं ऑन द रिसीवर साइड जो कि एग्जैक्टली सेम होगा ट्रांसमीटर वाले से. तो इसलिए इसको भी कई बार कोहेरेंट डिटेक्टर बोल देते हैं. ठीक है चीज. अब यहाँ पर ZF जो है उसकी वैल्यू क्या होगी बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट. ठीक है चीज. अब यहाँ पर यार अगर मैं ZF की जगह पहले ZT की बात करूं. ZT बेसिकली वही वैल्यू बट इन टाइम डोमेन. राइट. तो वो क्या होनी चाहिए टेक्निकली इट शुड बी YT इंटू AC cos ओमेगा CT. राइट. सो ZT विल बी AC इंटू YT cos ओमेगा CT. ठीक है. अब यहाँ पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगी तो वो एग्जैक्टली इसकी तरह दिखता है. राइट. AC MT cos ओमेगा CT AC YT cos ओमेगा CT. बस MT की जगह YT हो गया. तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा. बस यहाँ पे M की जगह क्या हो जाएगा Y. ठीक है चीज. आई होप ये चीज रिलेट कर पा रहे हो ये यहाँ से.
ठीक है। जेड टी क्या होना चाहिए, टेक्निकली इट शुड बी वाई टी इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, जो कि यहाँ पे लिखा है। एंड ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली यही है, बस एम टी की जगह हमने यहाँ पर वाई टी करा है, ठीक है ना। अब अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी यही होगा, बस m की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर y, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, अब zf की वैल्यू क्या आ गई, ac अपॉन टू y f माइनस एफ सी प्लस y f प्लस एफ सी, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू किसकी जनरेट हो रखी है, y f की, राइट। हमें क्या चाहिए, y f माइनस एफ सी एंड y f प्लस एफ सी। सो अगर यहाँ पर वाई एफ, इस एफ की जगह हम लोग एफ माइनस एफ सी लिख दें तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां भी एफ आया था उसकी जगह क्या लिखना होगा, एफ माइनस एफ सी। एंड वहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, वाई एफ माइनस एफ सी की, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वाई एफ माइनस एफ सी। हमारे पास क्या है, वाई एफ, इस एफ की जगह एफ माइनस एफ सी रखेंगे और यहाँ पे जितनी भी जगह f आए, सिर्फ f, उसकी जगह पे f माइनस एफ सी रखेंगे, ठीक है ये चीज। एंड वहां से हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर f प्लस एफ सी चाहिए तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां f है उसकी जगह f प्लस एफ सी पुट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। जैसे कि zf विल बी ac अपॉन टू, तो एज इट इज छोड़ो, y f माइनस एफ सी, सो यहाँ पूरे में f माइनस एफ सी रख दो, सो ए सी अपॉन टू एज इट इज रहा, h दिस विल बी f माइनस एफ सी, सो f माइनस एफ सी इंटू, अब यहाँ पर f की जगह f माइनस एफ सी आएगा एंड एक माइनस एफ सी ऑलरेडी है, सो दिस विल बिकम m f माइनस टू एफ सी, ओके, प्लस m अगेन यहाँ पे f है उसकी जगह f माइनस एफ सी पुट करेंगे, सो माइनस एफ सी प्लस एफ सी विल कैंसिल आउट, इट विल बी ओनली f, सो यहाँ मिल गया प्लस एम एफ, ठीक है। इतना एक्सप्रेशन हमें मिल गया ये, प्लस अब y f प्लस एफ सी, सो यहाँ पूरे में जहां जहां भी f है वहां f प्लस एफ सी पुट कर दो एंड एग्जैक्टली सेम है, ए सी अपॉन टू एज इट इज, एच एफ की जगह इट विल बी एच एफ प्लस एफ सी, एम एफ माइनस एफ सी, सो एफ की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, एफ प्लस एफ सी, माइनस एफ सी प्लस एफ सी विल कैंसिल आउट एंड ये सिर्फ एम एफ बचेगा, प्लस एम, अब अगेन एफ की जगह एफ प्लस एफ सी, एक प्लस एफ सी ऑलरेडी है, सो दिस विल बी एम एफ प्लस टू एफ सी, ठीक है चीज। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये मैंने क्या करा, ठीक है। बस ये यहाँ पे एफ की जगह एक बार f माइनस एफ सी रखा एंड दूसरी बार f प्लस एफ सी रखा एंड इसको सॉल्व करा, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी अपॉन टू दोनों जगह पे कॉमन है, इसको बाहर ले लिया तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन फोर एंड इन ब्रैकेट्स को सबको ओपन कर लिया तो ये फाइनल चीज मिली हमें, दिस इज जेड एफ। ये जाएगा लो पास फिल्टर में और लो पास फिल्टर अब तक सबको पता होगा क्या होता है, 0 से FM तक अलाउ करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा उससे, ठीक है। अब वही पुराना प्रोसेस एक एक को कंपेयर करते चलो। अब यहाँ पर MF क्या है, M इज बेसिकली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, राइट, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ऑब्वियसली FM होगी, ठीक है चीज। सो ये वाला जो पार्ट है ये डेफिनेटली पास करेगा लो पास फिल्टर से बिकॉज ऑफ दिस MF। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी डेफिनेटली पास करेगा। रही बात इन दोनों पार्ट्स की, अब यहाँ पे 2FC हो गया दोनों जगह पे तो ये डेफिनेटली नहीं पास करेगा, ठीक है। ये चीज अब तक बहुत बार देख ली, सो मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही कि लो पास फिल्टर से कैसे पास करता है कैसे नहीं, सबको पता है भी, ठीक है। सो सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन एंड ये वाला एक्सप्रेशन पास करेगा। सो फाइनली जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी एस एफ, दैट विल बी ए सी स्क्वायर अपॉन फोर, यहाँ से दोनों जगह से एम एफ को कॉमन ले लिया एंड अंदर क्या बचा, एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी, ठीक है चीज। अब यहाँ पर ये जो एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी है, इसको अगर हम कोई कांस्टेंट के इक्वल रख दें, ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को किसी कांस्टेंट के इक्वल रख दूं, लेट इट बी के,
तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा AC² / 4 × K × MF। अब AC² / 4 × K इसको कोई और कांस्टेंट के इक्वल रख देते, लेट इट बी K1। सो SF हमें क्या मिल गया, K1 × MT। एंड अगर यहाँ पर हम लोग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, सो वी विल गेट ST = K1 × MT, बिकॉज कांस्टेंट का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो K1 × MT, यानी कि हमें यहाँ से अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल मिल चुका है। ठीक है, सो ST इज प्रोपोर्शनल टू MT। ठीक है चीज की कैसे हमें मैसेज सिग्नल वापस मिल चुका है। सो बेसिकली ये चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे HF को देखो, HF इज द ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ VSB फिल्टर, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर F - FC अगर हम उसको देखें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एंड F + FC तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये 0.5 है, ये 0.5 है, सो इनको प्लस करके हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी दिस। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि -FM से लेकर FM तक ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये कांस्टेंट रहेगा तो हम पूरा उसका जनरेशन एंड देन डीमॉड्यूलेशन आराम से कर पाएंगे। ठीक है चीज, सो सिंपली ये चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए और फिर आगे का प्रोसेस तो सिंपल है, बस उसको रिप्लेस कर दो, फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो एंड वहां से हमें मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट कैसे करते हैं एंड देन उसका डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। ठीक है चीज, सो आई होप ये सब कुछ पूरा क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।